शशि सर, जिस तरीके से ये सारी घटना हुई, सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, देश में अलग अलग जगहों पर विद्यालयों के कवरेज से रोका जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं मीडिया से बात करते नहीं है, सवाल जवाब नहीं करते, बाइट देते हैं, वो अपनी बात कहते हैं लेकिन सवाल जवाब नहीं करते हैं। आखिर इस सरकार का आज सबसे बड़ा अगर कोई कवर फायर है तो वो मीडिया ही है, और फिर भी इतनी दूरी, ऐसी दूरी क्यों? जी नमस्कार, और सभी साथियों को भी नमस्कार। देखिए, अगर मीडिया चौथे स्तंभ की भूमिका निभाए तो जनता के सामने सरकार की जो भी सच्चाई है, चाहे वो अच्छाई या बुराई, वो सामने आ जाएगी। तो इसका अर्थ ये होता है कि मीडिया जो है वो एक प्रकार से वो दर्पण है, लेकिन ईमानदारी से जब मीडिया अपना काम नहीं करती है तो उस दर्पण में समाज का चेहरा, जो असली चेहरा है या सरकार की जो नीतियां हैं, वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब बिहार में भाई एक और चीज है, पत्रकारों को भी आप किस हद तक चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन न करें, तो ये भी एक सवाल तो पत्रकारों के सामने भी है। और बिहार में जो कुछ घटित हो रहा है, देश के अन्य हिस्सों में भी है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार या किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर के उनकी मिलीजुली सरकार बहुत लंबे समय से रही है, वहां पतन की पराकाष्ठा है। भाई नीतीश कुमार जी के जो प्रारंभिक 5 इयर्स से वो, और उसके बाद दूसरे को भी कुछ हद तक आप मान लें कि वो बेहतर शासन था, लेकिन उसके बाद जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ भी मिलाते रहे, फिर आते रहे जाते रहे, तो गिरावट तो आई ना, नेतृत्व के प्रति आस्था में कमी आई, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है नीतीश कुमार के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो हैं, जो भी उनको दिमागी परेशानी हुई या भूलने की बीमारी तमाम, उसके कारण वो फिर जनता के नजरों से ओझल होते गए। यद्यपि उनको अभी भी लोग याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको याद करते हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में भी याद करते हैं। तो इसका मतलब है, जब से सम्राट चौधरी आए हैं, देखिए जब तक ये मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे तब तक उनकी मूर्खताएं जो हैं वो ढकी हुई थी, मूर्खता ढकी हुई थी। जब आप सरकार का चेहरा बन जाते हैं तो फिर आपकी मूर्खता भी बहुत तेजी से सामने आएगी। तो उनको देखा है जब भी बोलते हुए, एक तो अहंकार उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आप जानते हैं कि उनका चरित्र क्या रहा नीतीश कुमार के, कि जब तक नीतीश कुमार का अंत नहीं होगा उन्हें हटा नहीं लेंगे, मुरेठा वगैरह बांध करके अजीब सी राजनीति। फिर जब भारतीय जनता पार्टी मिल गई तो मुरेठा भी उतर गया और उसी नीतीश कुमार की वो प्रशंसा करने लगे, फिर उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि चरित्र में जो है कोई भी न तो गहराई है और न तो वो उस प्रकार की कोई समझ है। शिक्षा और तमाम सवाल तो अपनी जगह है ही। ये दुर्भाग्य है भारत जैसे राज्य का कि जहां एक इतना प्रचंड जो है अनपढ़ और मूर्ख जो है मुख्यमंत्री बन गया, और जिसके ऊपर अपराध और तमाम बातें तो हैं। तो मैंने ये देखा कि जब वो अपराध मीडिया के सामने जब ये कहा गया कि आपकी शिक्षा 10वीं है नहीं है, कई को कहा कि मैंने कह दिया ना, एफिडेविट दे दिया ना, मैंने कह दिया मैं सवाल सुनता नहीं हूं, बोलता हूं, यह जो अहंकार है, और वो मीडिया के सामने। तो इसका मतलब है कि मीडिया से उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि डर उन्हीं को लगता है जिसके अंदर कमियां होती हैं, जिसके अंदर जो है सच्चाई को छिपाने की प्रवृत्ति होती है, उसे मीडिया से बहुत डर लगेगा। और खास करके अगर ईमानदारी से मीडिया काम करने लगे तब तो उसे और डर लगेगा। मुझे लगता है कि यहां भी वही डर काम कर रहा था, क्योंकि वो मीडिया को, उनको लगने लगा है कि मीडिया जो है अब शायद उनकी उन बुराइयों को, उन कमियों को, उन जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं उसको छुपाएगी, उतना नहीं, किस हद तक छुपाएगी। तो इसीलिए मीडिया से वो दूरी बनाने लगे। एक और चीज देखिए, ये एक रिसेंट युवाओं के आंदोलन, जेन जी के आंदोलन के बाद ये फेनोमेना आ गया है। चारों तरफ शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार से स्कूलों में, यहां तक कि कॉलेज में और खास करके स्कूली शिक्षा में जेन अल्फा के द्वारा जो है वो लगातार उन समस्याओं को दिखा रहे हैं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत गंभीर हैं। भाई आप बार बार मैं कह रहा हूं कि जो उनके नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए कि कितने 94,000 स्कूलों के बंद होने की बातें और तमाम क्या सुविधा है नहीं है। और जब से सीजेपी ने जो है ये कहा कि शिक्षा को ठीक करो, स्कूल को ठीक करो, हम कैंपेन चलाएंगे, तो ये डर जो है उनका बहुत बढ़ गया। राजस्थान में भी देखिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया
योगी राज ने जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया, और सम्राट चौधरी यहाँ भाग रहे हैं। छात्र जो है सड़कों पे उतर आए हैं, खुल करके उतर आए हैं, और पूरी निडरता के साथ लाठी चलाओ, जो भी उस बच्चे के स्टेटमेंट को सुने कि लाठी चलाओ या गोली लग जाए, जेल जाएंगे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे। माने वो सवाल वो हैं जो जनतंत्र के मूल में है। हम जो भी हो जाए, राज्य सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा जितनी भी बर्बरता की जाए, सवाल तो पूछा जाएगा। वो बच्चे ने तो गजब का जो है वो सवालों का जवाब दिया है, और मोदी जी को तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए कि भाई ये बच्चा 6 साल का जो है आदित्य, वो जवाब दे रहा है। तमाम प्रकार के मीडिया के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और वो बोले जा रहा है, और ये भी कह रहा है कि कैसे उसे थाने में डराया गया, उनके माँ बाप को पीटा गया और तमाम, लेकिन वो डरने वाला नहीं है। इसका मतलब है वो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? ये छोटा बच्चा, अभी तो उसको इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं जब युवा हो जाऊं तो शिक्षा में ये भ्रष्टाचार ना रहे, यानी कि जो शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो मेरे युवा होने तक अगर रहा तो मेरा भविष्य क्या होगा, युवाओं का भविष्य क्या होगा। यानी कि वो सवाल वही है कि शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा से लेकर के परीक्षा, वो परीक्षा चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे वो प्रतियोगितात्मक परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तमाम सारी बातें जो है। और इसमें देखिए कि शिक्षा की गुणवत्ता तो पहले खत्म कर दी इन्होंने, शिक्षा की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, शिक्षा की जो स्थिति है वो दयनीय है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने दीजिए ना, जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार गिरावट है, जिस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं, जिस प्रकार के पाठ्यक्रम बना दिए गए, जिस प्रकार के एकेडमिक तो वहां पे किसी प्रकार का जो है वो कार्यक्रम होता ही नहीं है, एकेडमिक कार्यक्रम नहीं होता है। तो जो भी कार्यक्रम होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम की बातों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ वहां घटित हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है सम्राट चौधरी को तो डर लग गया, वो पत्रकार को ही अब कहने के नहीं आए, और पत्रकार को नहीं आने देंगे तो फिर निसंदेह जो है पत्रकारों से होकर के ही तो समाचार जो है जनता तक पहुंचती है, अच्छी या बुरी, लेकिन वो समझ तो जनता तक तभी पहुंचती है ना, समाचार तभी जनता तक पहुंचती है। तो ये डर, और यही कारण है कि युवाओं के ऊपर जो है, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, सरकार तभी दमन का रास्ता चुनती है जब वो जनता में अपना विश्वास खोने लगती है, और जनता का विश्वास उनसे उठ जाता है। तो फिर उन्हें क्या लगता है कि दमन ही एकमात्र रास्ता है। तो सच्चाई को छुपाओ, यानी कि जो है आप सच को आने नहीं दो सामने। दूसरा, जो सच को लाने की कोशिश करें उनके खिलाफ जो है दमन करो, और इस प्रकार से बाकी अन्य रास्ते जो सत्ता के द्वारा चालबाजी के रूप में दिखाए जाते हैं वो तो वही। तो मुझे लगता है कि बिहार को इस संदर्भ में समझने की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं ने जो है हौसला दिखाया है, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सीजेपी और तमाम जो जेनजी का आंदोलन हुआ, उसने युवाओं के मन से तो डर को निकाला ही। युवा तो मतलब फियरलेस हो ही गए, निडर हो ही गए, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों को जो डरे हुए थे समाज में 12 वर्षों के इस राज्य सत्ता के आतंक के कारण, नफरत और हिंसा की राजनीति के कारण, वो भी अब जो है कमर कस करके बाहर आ गए हैं। और इसका अर्थ ये हो रहा है, और इसका जो उसका प्रयास ये हो रहा है कि सरकार के खिलाफ सभी समूहों में लगातार जो है जो एक गुस्सा, एक आक्रोश वो फूट पड़ा है। और वो लोहिया की बातें कि सड़कों को आबाद कर दो तो संसद की आवारगी रुक जाएगी, ये वही है। अब सड़कें आबाद हो रही हैं, स्कूलों से निकल करके विद्यार्थी सड़कों पे जा रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, और ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग महंत बने हुए थे, धर्म के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या, वंदे मातरम भी काम नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार में सम्राट चौधरी जैसा बहुत ही क्या कहूं, उसके लिए जो शब्द कहा जाए वही कम हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने 2-3 बात मैं अभी खाली संक्षेप में कह दूं कि क्या कर क्या रहा है वो। एक तो ये जो अभी हमारे धनंजय भाई कह रहे थे कि भाई वो फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खोलेगा, केमिस्ट्री की खोलेगा, और जो है वो आर्कियोलॉजी की खोले। उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसी विषय विशेष का कोई विश्वविद्यालय नहीं होता। तो एक तो ये। दूसरा, उन्होंने क्या कहा कि हर जो है जिले में और ब्लॉक में कॉलेज खोलेंगे। जितने कॉलेज हैं वहां की शिक्षा की स्थिति और तमाम तो जो है, अब उन्होंने स्कूलों में एक एक टीचर को उसी पुराने कॉलेज से जहां पर्याप्त टीचर नहीं है वहां पर कॉलेज खोल दिया है। मेरे एक युवा साथी ने मुझे, जो शिक्षक, उन्होंने कहा कि देखिए ना, मुझे मेरी नियुक्ति हुई वहां से, मुझे वहां बना करके और बरसत बना करके कहा कि यहाँ पे आप जो है वो काम देखिए, जबकि न विद्यार्थी है न कुछ है, तमाम ने स्कूल में ही।
तो स्कूलों के पास तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नहीं है। फिर वहां पे ये तमाशा उन्होंने कर दिया। एक और मूर्खता की बातें अभी आई हैं कि 11 बजे तक स्कूल चलेंगे। अब जरा कोई पूछे उससे कि विद्यालय में पढ़ाई 11 बजे तक कैसे होगी, और ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो ये तमाम प्रकार की अनर्गल मूर्खता की बातें मुख्यमंत्री के नाते वो किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जितनी मूर्खता की बातें करेंगे उसके कारण गुस्सा भी बढ़ेगा, लोगों का आक्रोश भी बढ़ेगा, और मीडिया के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा कि उनकी इन तमाम कमियों को जनता के सामने उजागर करें। तो ये जो माइक डाउन कर दिया या ये जो धरना पे बैठ गए, उनके पास विकल्प क्या है? क्योंकि मीडिया का भी प्रोफेशन तो यही है ना। अगर मीडिया को कहीं भी आप सच को दिखाने नहीं दें या समाचार को नहीं दिखाने दें, चाहे जो भी समाचार हो, तो मीडिया की ही तो अपनी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, पत्रकारों को उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो ये उनके भी अस्तित्व का सवाल है। इसलिए उनके द्वारा जो भी ये किया जा रहा है, प्रदर्शन और विरोध और धरना, वो बहुत उचित है। और मुझे लगता है कि जिस दिन इस देश की मीडिया जाग गई, जो यूट्यूबर्स हैं वो तो तमाम सच को लाने के लिए कोशिश कर ही है, लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ भी उनका कायाकल्प हुआ, कुछ ईमान उनके अंदर आ गया, तो फिर ये सरकार की जो 12 साल की कमियां, तमाम प्रकार का जो दुर्गंध है, जो समाज में दुर्गंध फैलाया है, वो भी जनता तक पहुंच जाएगा। जी।